हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी वर्जन 2.0। स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर की एक सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की थी, जहां पर हम लोग बेसिकली अपना पढ़ रहे थे किसके बारे में, हमारी यूनिट नंबर सेकंड के बारे में, जहां पर मैंने आप लोगों को 5 से 7 मिनट के लेक्चर में आपका एल्केन्स को कवर अप कराया था। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एल्कीन और कॉन्जुगेटेड डाइन्स के बारे में। तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो ये एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर, पुनीत भैया बुलाते हैं। और स्वागत है आप लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को बी फार्मा, डी फार्मा, फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, हर प्रकार की प्रिपरेशन कराता है अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पर। और अब से आप लोग हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए जी, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में, एल्कीन्स के बारे में। अब एल्कीन्स क्या होते हैं? देखिए, हम लोगों ने एल्केन में क्या देखा था कि हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो क्या है आपस में अटैच हो बाय द हेल्प ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब एल्कीन्स में क्या होगा, हमारा एट लिस्ट एक डबल बॉन्ड जरूर से जरूर प्रेजेंट होगा, यानी कि हमारे क्या रहेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं होंगे। दूसरी चीज, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन CnH2n होता है। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कीन्स। और एल्कीन्स क्या होते हैं, हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। और क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड जरूर से जरूर प्रेजेंट रहेगा। तो देखिए, द कॉमन फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन फाउंड इन क्रूड ऑयल्स एल्कीन्स, इन द फैमिली देयर इज एट लीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विल बी प्रेजेंट। ठीक है जी, द डबल बॉन्ड मेक अ बिग डिफरेंस टू द केमिस्ट्री ऑफ द कंपाउंड ऑफ द फैमिली। अब यही डबल बॉन्ड क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस कोज कर देता है हमारे किसके बीच में, केमिस्ट्री की फैमिली के बीच में। चलिए जी, आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो चीज मैंने आप लोगों को बताई एल्कीन्स के बारे में वही लिखी हुई है। अब हम लोग बात करने की जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन क्या होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी आ जाती है हमारी क्या, फिजिकल स्टेट। अब जो हम लोगों ने एल्केन में देखी थी, वहां से लगभग हमें रिवर्स कर देना हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को। The member containing 2 or more carbon atom are gases, 5 to 17 liquid, 18 over are solid, room temperature, and they burn in air with the luminous smoky flame। क्या बोला गया बेटा जी, जो हमारे एल्कीन्स क्या रहेंगे, 2 से 4 कार्बन कंटेनिंग वाले जो हमारे एल्कीन्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, गैसेज इन नेचर रहेंगे। जो हमारे 5 से 17 है ना, 5 to 17 तक के कार्बन कंटेनिंग वाले एल्कीन रहेंगे वो हमारे क्या रहेंगे, लिक्विड रहेंगे। और 18 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग वाले एल्कीन्स क्या रहेंगे, सॉलिड इन स्टेट रहेंगे रूम टेम्परेचर पर। और साथ ही में बात करी जाए तो वो क्या हमारे ल्यूमिनस स्मोकी फ्लेम हमारी फॉर्म करेंगे। यहीं पर दूसरे चीज के बारे में बात करी जाए, डेंसिटी के बारे में, तो एल्कीन्स क्या है, लाइटर देन वाटर होते हैं, यानी कि इनकी जो डेंसिटी है वो क्या है, वाटर से कम देखने को मिलेगी, लाइटर रहता है। क्योंकि सोल्युबिलिटी की बात करें तो एल्कीन्स भी हमारे क्या होता है, वाटर के अंदर इनसोल्युबल होते हैं और सोल्युबल होता है किसके अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, जैसे कि बेंजीन। बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो जैसे जैसे हमारा मोलिकुलर मास बढ़ेगा, है ना, जैसे जैसे हमारा क्या होगा जी, मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कीन हैज द ग्रेजुअल increase in the molecular mass or chain length. This indicate the intramolecular attraction become stronger with the increase of the size of the molecule। क्या बोला गया बेटा जी, कि जैसे जैसे अपना मोलिकुलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे क्या है, हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, ये इस वजह से इंक्रीज होगा क्योंकि जब ये हम लोगों ने अभी फिजिकल स्टेट देखी थी तो क्या था जी, हमारे क्या थे, स्मॉलर हमारे गैसेस थे, फिर हमारे लिक्विड थे और फिर हमारे सॉलिड थे। यानी कि क्या है, जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या है, मोलिकुलर साइज इंक्रीज हो रहा है। और क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल भी वो भी क्या है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि भाई आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा एक छोटी सी चीज, क्या कि अगर जो हम लोग बात करें हमारे क्या है, गैसेस के पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, है ना, और क्या है जी, हमारे लिक्विड के पार्टिकल थोड़े पास पास होते हैं। और वहीं पर अगर जो मैं बात करूं सॉलिड की, तो भैया क्या है, बेहद ज्यादा पास पास होते हैं हमारे सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है जी। तो क्या है, जैसे जैसे क्या है मोलिकुलर साइज, मतलब कि क्या है, सॉलिड स्टेट की तरफ चीजें शिफ्ट होती है तो वहां पर इंटरमोलिकुलर साइज बढ़ जाता है। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पर ये चीज बोली गई है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बढ़ गया है, तो इस वजह से क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं और आगे चर्चा करते हैं यूजेस ऑफ एल्कीन्स के बारे में। अब एल्कीन्स के यूजेस के बारे में बात किए तो क्या है, लिस्ट ऑफ द एल्कीन्स यूजेस हमारी क्या है, देखिए हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक्स, लाइक हमारे पॉलीथीन, है ना, हमारे क्या है, बेसिकली क्या, पॉलीथीन के फॉर्मेशन के लिए, हमारे बास्केट के फॉर्मेशन के लिए, है ना, मेकिंग बास्केट, बाउल्स, बैग्स, इन सब चीज के फॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या है, एल्कीन का उपयोग करते हैं। दूसरा चीज हमारी क्या है, पॉलीस्टाइरीन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है, जैसे हमारी कार बैटरीज के अंदर, है ना, हमारे क्या है, रेफ्रिजरेटर के पार्ट के लिए हमारे क्या है, एल्कीन्स का उपयोग किया जाता है।
आगे बात करते हैं हमारे क्या है 1,2 डाइओल एंटी फ्रीजिंग, और हमारे क्या है मोटर कार रेडिएटर्स के लिए फॉर्मेशन के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है। हमारा इथेनॉल और क्या है सिंथेसिस ऑफ फाइबर, हमारा क्या है ट्राइलिन के फॉर्मेशन के लिए हमारा इसको यूज किया जाता है एल्कीन्स को। और हम लोग लास्ट में बात करें मेकिंग एन एंटी नोक फॉर कार इंजन्स, हमारे क्या है कार इंजन्स के लिए बेसिकली क्या बेटा जी हमारा फॉर्मेशन के लिए यूजफुल किया जाता है। तो मोस्टली हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर कार इंजन्स के लिए हमारा और क्या है प्लास्टिक बैग्स पॉलिथीन बैग्स के लिए हमारा क्या है एल्कीन्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं अगर हम लोग एल्कीन को वन शॉट में, जैसे कल हम लोगों ने एल्कीन को वन शॉट में पढ़ा था, एल्कीन को वन शॉट में रिवाइज करते हैं। तो एल्कीन को वन शॉट में रिवाइज करने के लिए सबसे पहले क्या है ये हमारे क्या रहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, पहला पॉइंट हमें पता लग गया। जर्नल फॉर्मूला क्या होता है जी हमारा CnH2n, दिस इज द जर्नल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। इसके पश्चात अगर जो हम लोग बात करें एल्कीन्स आर हाइड्रोकार्बन दैट कंसिस्ट ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एल्कीन्स क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन होते हैं जो किससे बने होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड जरूर यहां पर प्रेजेंट रहेगा। अगर जो हम लोग बात करें जैसे हम लोगों ने क्या है एल्केन को कभी कभी हम लोग पैराफिन बोल रहे थे, ऐसे ही एल्कीन को हम लोग क्या है बेटा कभी कभी ओलिफिन्स भी बोल देते हैं। ठीक है जी, अब क्या है लेटिन वर्ड से ड्राइव है, ओलियम मतलब क्या होता है ऑयल, और हमारे क्या है फिकेर मतलब क्या होता है टू मेक, यानी कि ऑयली चीज का मेकअप करना है ना, ऑयली चीज कुछ बन जाना। और इसी वजह से क्या है एल्कीन्स हमारे क्या होते हैं वाटर इंसोल्यूबल होते हैं बिकॉज दे आर नॉन पोलर इन नेचर। यहां से आप लोगों को ये बात भी क्लियर हो गई होगी। चलिए जी ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है बेटा जी आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है कि आप लोगों के लिए बी फार्मा का कंप्लीट कोर्सेज बीएससी फार्मेसी के मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। साथ ही में आपका सेकंड सेमेस्टर का बैच स्टार्ट हो चुका है जहां पर डेली आप लोगों को क्या है बेटा जी डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ, होम डिलीवरी नोट्स, वीकली टेस्ट, ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल है आप लोगों के लिए हमारे बीएससी फार्मेसी के मोबाइल एप्लीकेशन पर। तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, अदरवाइज गूगल प्ले स्टोर पर डायरेक्टली जाकर के सर्च कीजिए बीएससी फार्मेसी, वहां पर आप लोगों को ऐप मिल जाएगा। ठीक है जी, तो वहां से जाकर के जस्ट आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद में आपको सिंपली ऑनलाइन क्लासेस के फोल्डर पर क्लिक करना है, वहां से बी फार्मा पर क्लिक करना, और बी फार्मा पर क्लिक करने के बाद में सेकंड सेमेस्टर और वहां पर डिजिटल और मास्टर दोनों कोर्सेज दिख जाएंगे। जो भी ज्वाइन करना हो वो कर लीजिएगा। ज्यादा जानकारी के लिए ये हेल्पलाइन नंबर दिया है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो सुबह 8 बजे के बाद, और रात को 9 बजे तक आप इस पर कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये हेल्प एंड सपोर्ट टीम का नंबर है। ठीक है, अगर जो आप क्या है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं चलाते हो, किसी और से पेमेंट कराना चाहते हो, तो भी आपको यहां पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। बस एक चीज याद रखिएगा कि इसी नंबर पर बिलीव करना है और किसी नंबर पर कोई भी ट्रस्ट नहीं करना। अगर जो नंबर बोल रहा है कि इस नंबर पर आप पेमेंट कर दीजिए तो फिर भी ट्रस्ट कर लेना है, परंतु अगर जो इसी नंबर से बात हो रही है तो ही। ठीक है जी, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और पीडीएफ तो आपको ऐप पर मिल ही जाती है फ्री कोर्सेज के अंदर। चलिए आ जाइए, तो आप लोगों को अगर जो ज्वाइन करना ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके घर पर इस बार प्रैक्टिकल के भी नोट्स जा रहे हैं और प्रैक्टिकल भी स्टार्ट होने जा रहे हैं। परसों से प्रैक्टिकल ऐप पर स्टार्ट हो जाएंगे, तो जाकर के जल्दी से ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलिए बात करते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन्स की। तो कॉन्जुगेटेड डाइन्स क्या होता है बेटा बेसिकली अगर जो सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो हमारे क्या है ऐसे एल्कीन जहां पर हमारे क्या है 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, पर लेकिन क्या है बेटा जी हमारे कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर। कॉन्जुगेटेड पोजीशन मतलब क्या होती है एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक। ठीक है, ये चीज हमारी क्या है छोड़ दी गई, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, यानी कि कॉन्जुगेटेड डाइन्स हमारे क्या होते हैं ऐसे एल्कीन्स जहां पर 2 डबल बॉन्ड हो और उन 2 डबल बॉन्ड के को सेपरेट किया जा रहा हो बाय द हेल्प ऑफ 1 सिंगल बॉन्ड, दैट वाज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड डाइन्स। डेफिनेशन आप लोग यहां से खुद से रीड ऑन कर सकते हैं। कॉन्जुगेटेड डाइन ऑलमोस्ट हमारा कैसा रहता है जी, जैसा हमारा क्या होता है बेटा जी एल्कीन होता है उसी की तरीके से हमारा कॉन्जुगेटेड डाइन्स होता है। यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं कॉन्जुगेटेड डाइन्स के, जैसे हमारा 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,4-पेंटाडाइन है ना, 1,3,5 हेक्साट्राइन। ये क्या है बेटा जी हमारा, ये क्या है हमारा डाइन, डाइन है पर ये कॉन्जुगेटेड डाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो डबल बॉन्ड को सेपरेट किया जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ 2 सिंगल बॉन्ड, तो ये हमारा क्या है बेटा जी डाइन नहीं कहलाएगा, कॉन्जुगेटेड डाइन नहीं कहलाएगा। डाइइन तो है ये क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, परंतु क्या बेटा कॉन्जुगेटेड डाइन नहीं है। कॉन्जुगेटेड डाइन खाली ये वाला है, क्यों? क्योंकि 2 डबल बॉन्ड को सेपरेट किया जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ 1 सिंगल बॉन्ड। ठीक है जी, आ रही है बात समझ में? चलिए आगे मूव करते हैं, आगे बात करते हैं क्लासेस ऑफ डाइन्स। डाइन्स के देखिए बेसिकली बेटा जी 3 क्लासेस होती हैं। 3 क्लासेस कौन सी होती है हमारी क्यूमुलेटिव डाइन, सेकंड नंबर पे हमारा कॉन्जुगेटेड डाइन, और तीसरे नंबर पे हमारा आइसोलेटेड डाइन। अब मैं बात बता देता हूं बस आपको, देखो एक एक लाइन की डेफिनेशन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। क्यूमुलेटिव डाइन, क्यूमुलेटिव डाइन का मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड एडजेसेंट कार्बन पर, डबल बॉन्ड कार्बन फिर से डबल बॉन्ड, तो ये हमारा क्या होता है क्यूमुलेटिव डाइन, यानी कि क्या एडजेसेंट एक ही कार्बन पर दोनों डबल बॉन्ड का होना। उसके बाद में हमारा आ जाता है कॉन्जुगेटेड डाइन। कॉन्जुगेटेड डाइन का मतलब क्या है कि 2 डबल बॉन्ड को सेपरेट किया जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ 1 सिंगल बॉन्ड, दैट वाज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड डाइन। और लास्ट में हमारा आता है आइसोलेटेड डाइन। आइसोलेटेड डाइन का मतलब क्या है कि 2 डबल बॉन्ड को सेपरेट किया जा रहा हो 2
या 2 से ज्यादा सिंगल बॉन्ड से, है ना। यानी कि यहां पर क्या है, ये n हो सकता है और n की वैल्यू क्या है बेटा जी हमारी 0 और 1 नहीं हो सकती। 0 हुई तो वो क्या हो जाएगा हमारा क्यूमुलेटिव हो जाएगा, 1 हुई तो वो कॉन्जुगेटेड हो जाएगा। ये n की वैल्यू क्या है बेटा जी हमारी 2, 3, 4 आगे कितनी भी हो सकती है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, आइसोलेटेड डाइन्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने ये लिखे हुए हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन वन शॉट। तो देखिए कॉन्जुगेटेड डाइन आर कंपाउंड हैविंग 2 डबल बॉन्ड जॉइन बाय 1 सिंगल बॉन्ड। कॉन्जुगेटेड डाइन क्या होता है, ऐसे डाइन्स जहां पर हमारे क्या है 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और उन दोनों डबल बॉन्ड को ज्वाइन किया जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ 1 सिंगल बॉन्ड। उसके बाद में बात करें कॉन्जुगेटेड डाइन आल्सो नोन एज 1,3 डाइन। कॉन्जुगेटेड डाइन को हम लोग 1,3 डाइन भी बोल सकते हैं, ये कभी कभी बोल सकते हैं, हर बार नहीं बोल सकते, पर इसको ऐसे बोला जाता है, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं जैसे 1,3 ब्यूटाडाइन। देखिए यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ठीक है जी। चलिए इसके पश्चात देखिए आप लोगों का क्या है बेटा जी, ये डाइन और एल्कीन, ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट इसी के साथ में आपके क्या हो गए, समाप्त हो गए। और कितना समय लिया हम लोगों ने इसको समाप्त करने में, लगभग हमारी क्या है जी 12 मिनट हमारी इनको समाप्त करने में लगी है, ठीक है जी। तो आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, देखिए कोर्स में आप एनरोल कीजिए, आप डायरेक्ट मेरे मेंटरशिप में वर्क फंक्शन करेंगे। देखिए यूट्यूब पर आप मेरे डायरेक्टली कांटेक्ट में है, परंतु क्या है बेटा जी आप लोग क्या है यहाँ पर एक कमेंट के माध्यम से मेरे से कांटेक्ट में है। एप्लीकेशन पर आप पूरी ऐप, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग नाचती है ऐप, हमारे अकॉर्डिंग कार्य करती है। ऐप पर हम जब चाहे जितनी चाहे उतनी क्लासेस कंडक्ट करा सकते हैं, जितनी चाहे उतनी लाइव क्लासेस कंडक्ट करा सकते हैं, जितना चाहे उतना कंटेंट कंडक्ट करा सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिथम से चलता है, ऐप हमारे एल्गोरिथम से चलता है, ठीक है जी। तो क्या है, आप लोग जल्दी से जल्दी जाकर के डाउनलोड करें। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना और मुझ पर है विश्वास तो कोर्स में ज्वाइन कर लेना मेरे यार। चलिए थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस नाइट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, नमस्कार।